नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री अयोध्या धाम की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर राम मंदिर में पूजा करने वाले पुजारियों की क्या स्थिति होती है, साथ ही उन्हें कितनी सैलरी मिलती है, कितने घंटे उन्हें काम करना पड़ता है और उनके साथ ही उनको क्या सुख सुविधा सरकार दे रही है, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुए बहुत दिन हो चुकी है। साथ ही वहाँ के जो पुजारी होते हैं उनकी भी नियुक्ति हो चुकी है। आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आखिर पुजारियों की कितनी सैलरी होती है और वे किस तरह से काम करते हैं। शुरू भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। राम लल्ला की पूजा अर्चना और सेवा करने वाले पुजारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सैलरी तय की गई है। 21 पुजारियों को 6 मास की ट्रेनिंग के बाद अगर उनमें से किसी को भव्य मंदिर के पुजारी की नौकरी मिलेगी तो वह कम से कम 25 से 30 हजार रुपए सैलरी पाएगा। उसे वे सारी सुविधाएं भी मिलेंगी जो आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं। ट्रस्ट के नियंत्रण में आने के पहले मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों को बहुत कम पारिश्रमिक पर संतोष करना पड़ता था। राम के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं कि विवादित ढांचा विध्वंस के बाद 1922 में रिसीवर ने उनके मासिक वेतन को मात्र 100 रुपये मासिक ही तय किया था। बाद में समय पर इसमें बढ़ोतरी भी की गई, लेकिन बहुत कम की 32 साल की सेवा में उन्होंने लंबे समय तक इतने कम वेतन में पुजारी का काम किया जिसे वे किसी को बताने लायक नहीं था। उन्होंने बताया कि मंदिर का फैसला आने के पहले 1000 से लेकर 12,000 रुपये तक कई चरणों में वेतन में बढ़ोतरी हुई, वह भी रिसीवर को वेतन बढ़ाने की बार बार मांग करने पर। जब मंदिर ट्रस्ट के नियंत्रण में आया तो 2020 के बाद पुजारियों के वेतन क्रम में रिवीजन किया गया और 12,000 रुपये से प्रधान पुजारी का वेतन बढ़ाकर 15,000 रुपये मासिक और सहायक पुजारियों का वेतन इसी क्रम में बढ़ाया गया। उसके बाद फिर पुजारी और कर्मचारियों के वेतन में संशोधन में किया गया है। प्रधान पुजारी का वेतन 25,000 रुपये कर दिया गया। मंदिर का निर्माण तेजी से होने के साथ दर्शन के लिए बरहाती लाखों की भीड़ को ध्यान में रखकर इसी साल मंदिर ट्रस्ट ने एक बार पुजारियों को बड़ा तोहफा दिया। उनका वेतन सरकारी कर्मचारियों के बराबर कर दिया। उन्हें छुट्टी और अन्य सुविधाएं भी सरकारी एवं कंपनी कर्मचारियों की तरह मिलने लगी। वेतन में अपग्रेडेशन कर प्रधान पुजारी का वेतन 35,000 रुपये, सहायक पुजारियों का वेतन प्रत्येक को 33,000 रुपये मासिक और भंडारी एवं कोठारी का मासिक वेतन बढ़ाकर 24,000 रुपये कर दिया गया है। हाल ही में एक नए भंडारी की नियुक्ति 19,000 रुपये मासिक वेतन पर की गई है। अब मंदिर की पूजा व्यवस्था में लगे कर्मचारियों के वेतन से फंड भी कटने लगा है। सालाना वेतन में बढ़ोतरी भी की जा रही है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा कि उनका भी सम्मान किया जाएगा। श्री गिरी ने कहा, हम उन्हें पूरे सम्मान के साथ मंदिर में रखेंगे। मूर्तियों में से एक को हमारे पास रखा जाएगा क्योंकि हमें प्रभु श्री राम के कपड़े और आभूषणों को मापने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। यह मूल मूर्ति राम लल्ला के सामने रखी जाएगी। मूल मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाई 5 से 6 इंच है और इसे 25 से 30 फीट की दूरी से नहीं देखा जा सकता है, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता है। बड़ी मूर्ति। उन्होंने कहा, श्री गिरी ने श्री योगी राज द्वारा बनाई गई राम लल्ला की मूर्ति के चयन के बारे में कहा। हमारे लिए 3 में से एक मूर्ति चुनना बहुत मुश्किल था। वे सभी बहुत सुंदर हैं। सभी ने हमारे द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों का पालन किया। उन्होंने कहा, पहला मानदंड यह था कि चेहरा बच्चे जैसा दिव्य चमक वाला होना चाहिए। भगवान राम अजान बाहु एक व्यक्ति जिसकी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती हैं थे, इसलिए भुजाएं इतनी लंबी होनी चाहिए। प्रतिष्ठा समारोह के लिए चुनी गई मूर्ति गंभीर और अच्छे व्यक्तित्व वाली है। श्री गिरी ने कहा, अंग सही अनुपात में हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा, अस्थाई मंदिर में रखी राम लल्ला की पुरानी मूर्ति को नई मूर्ति के सामने रखा जाएगा जिसे 22 जनवरी को यहां मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर के निर्माण में अब तक RS 100 करोड़ से अधिक खर्च हो चुके हैं और काम पूरा करने के लिए RS 300 करोड़ की और आवश्यकता हो सकती है। श्री गिरी ने कहा, एक मंजिल पूरी हो चुकी है और हम एक और मंजिल बनाने जा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में नई सुबह का प्रतीक होगा।
पिछले सप्ताह राम मंदिर के गर्भगृह में 51 इंच की रामलला की मूर्ति रखी गई थी। भगवान राम की 3 मूर्तियां बनाई गई थीं, जिनमें से मैसूर स्थित अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा, बच्चे की नाजुक प्रकृति भी हमें दिखाई दे रही थी, जबकि आभूषण भी बहुत अच्छे और नाजुक ढंग से उकेरे गए थे। इससे मूर्ति की सुंदरता बढ़ गई। मैं हर महीने अयोध्या जाता था और उन जगहों का दौरा करता था जहां मूर्तियां गढ़ी जा रही थीं। उन जगहों को जनता के लिए वर्जित कर दिया गया था। मूर्तिकारों को मूर्तियां बनाने में लगभग 4 से 5 महीने लगे। जब मूर्तियां तैयार हो गईं, तो हमने उन पर नजर डाली, एक दिन के लिए मूर्तियां बनाईं और एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, 500 वर्षों के बाद अपने आराध्य राम के लिए भारत में साल में 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। राम मंदिर के गर्भगृह में उनके पति द्वारा निर्मित रामलला की मूर्ति की स्थापना के चयन से उन्हें अत्यंत हर्ष और गर्व का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, परंतु अरुण की प्रतिभा असाधारण है। उनकी कलात्मकता को विश्व भर में पहचान और प्रशंसा मिलनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं मूर्ति की विशेषता के बारे में और मूर्ति के निर्माण शैली के बारे में। यह मूर्ति श्यामल, काले पत्थर से बनी है और इसे मैसूर के कलाकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। रामलला की मूर्ति में देवता को 5 साल के बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है, जो उसी पत्थर से बने कमल पर खड़ा है। मूर्ति का वजन 200 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 4/4 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। 51 इंच की मूर्ति कृष्ण शिला पत्थर से बनाई गई है, जो HD कोटे और मैसूर जिलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक प्रकार का पत्थर है। अपने काले स्वरूप के लिए प्रसिद्ध इस पत्थर को भगवान कृष्ण के समान रंग के कारण कृष्णशिला कहा जाता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री रामलला की जो मूर्ति बनी है, वह 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। उन्होंने बताया कि मूर्ति 51 इंच की है और रामलला की मूर्ति का निर्माण काले पत्थर की गई है। रामलला की मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दर्शाया गया है। क्यों खास है? रामलला की मूर्ति में उपयोग हुए पत्थर। रामलला की मूर्ति के निर्माण में इस पत्थर का उपयोग करने के पीछे एक वजह यह भी है कि जब रामलला का दूध से अभिषेक होगा, तो दूध के गुण में पत्थर की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि पुजारियों की सैलरी कितनी मिलती है, साथ ही उन्हें कितने घंटे काम करना पड़ता है और सरकार उनको क्या सुख सुविधा प्रदान करती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम की।